चौथा नंबर में क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जोड़ 1 के रूप का होता है। जिस तरह से हम लोग दूसरा नंबर बनाए थे, ठीक उसी तरह से तीसरा नंबर भी बनाएंगे। ठीक है, मान लिया था कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक उसी तरह से यहाँ हम लोग a कोई धनात्मक पूर्णांक है मान लेंगे, फिर उसके बाद हम उसको वर्ग करेंगे। ठीक है, चलो बना रहे, इसी तरह से लिख लेना है। लिख लेंगे हल, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और तथा b बराबर 3। b बराबर 3 क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ 3m या 3m जोड़ 1 के रूप में लाना है। ठीक है, तो b की जगह 3 है, b की जगह हम लोग का 3 दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग b बराबर 3 लिखिए। यहाँ देखो 3m जोड़ 1, ये मेरा b है और ये q है, b q जोड़ 1। ठीक है, तो b की जगह 3 है, तो b बराबर हम लोगों ने 3 लिया। ठीक है, चलो अब आगे करना है, सेम लिखना जैसे 2 नंबर का बनाए, ठीक उसी तरह से इसमें भी करना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, a बराबर क्या होता है, बी क्यू जोड़ r। b मेरा 3 है, उसके बाद q जोड़ r। r क्या है, तो ये जो r है छोटा है b से। ठीक है, दूसरी तरफ r जो है बड़ा है 0 से, या 0 हो सकता है, बड़ा या बराबर 0। ठीक है, अब आगे हम लोग को क्या करना होता है, लिखेंगे यहाँ सेम लिखना है जैसे 2 नंबर में बनाए ना, उसी तरह से इस तरह का सब जैसा है वैसे ही लिखोगे तो हैबिट हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, याद रहेगा अच्छी तरह से। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, यहाँ r का संभावित मान, r का संभावित मान, क्योंकि ये जो r शेषफल होता है, ये r क्या होता है, b से छोटा होता है। b मेरा 3 है, तो b से छोटा और 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा, 0 भी हो सकता है, तो r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता। शेषफल 3 बचेगा, भाजक भी 3 और शेषफल भी 3, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शेषफल 3 बचेगा तो हम 3 से और आगे चला देंगे, तो शेषफल हम लोग का 0, 1, 2 ही हो सकता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे जब r बराबर क्या हो, 0 हो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 3q जोड़ r मेरा 0, या हम ये कहेंगे कि a बराबर कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब चूंकि हमको वर्क करना है तो इसको क्या करना है, वर्क करना है। ठीक, तो वर्क करने के लिए ऐसे करेंगे, स्क्वायर लगा देते हैं, इस पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा देखो इसको आगे, इस पूरे पर स्क्वायर है, मतलब 2 बार गुना करना है। ठीक है, तो कै ठो 3 है, यहाँ 2 ठो 3 है, कै ठो 3, 2 ठो 3, तो हम क्या करेंगे, 1 ठो 3 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पॉइंट मत समझना, यहाँ गुना है, ये गुना है। ठीक है, उसके 1 ठो 3 बच गया और q पर स्क्वायर है, q पर स्क्वायर कर दो, समझ आ रहा, 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, तो हमने क्या किया, 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो गया, और q स्क्वायर है, q स्क्वायर डाल दिया। तो यहाँ देखो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, ये 3q स्क्वायर को हम m बोल देंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, उसी तरह से लिखेंगे जब, यानी कि देखो a स्क्वायर, ठीक है, a मेरा कोई धनात्मक पूर्णांक है, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आया, 3m,
3m के रूप में आया, यहाँ लिख लोगे, जहाँ m बराबर 3q² है। ठीक है, जब r बराबर 1 हो जाए, r बराबर क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 3 है, 3q जोड़ 1 हो जाएगा। नहीं, फिर हमको क्या करना है, वर्क करना है। वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q जोड़ 1 पर वर्क, इस पूरे पर वर्क हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे हम, a² तो रह जाएगा, ये देखो a जोड़ b पर होल स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया, a, ये पूरा a जोड़ b पर होल स्क्वायर। याद होगा सूत्र सब क्या होता है, a² यानी 3q पर स्क्वायर जोड़ 2ab, 2a मेरा 3q जोड़ b मेरा 1 है, प्लस b², b मेरा 1 है तो 1 पर स्क्वायर। ठीक है, याद होगा ना, ये a जोड़ b पर होल स्क्वायर बराबर a² जोड़ 2ab जोड़ b², यही होता है ना, ये याद है ना तुम लोगों को। a जोड़ b पर होल स्क्वायर बराबर a² जोड़ 2ab प्लस b²। ठीक है, ठीक यही काम हम लोगों ने यहाँ किया है। ठीक है, a² प्लस 2ab, तो 2ab प्लस b², b मेरा 1 है तो 1 पर स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद रखना। अब इसको क्या करें, ठीक उसी तरह से कर सकते हैं जैसे इसको हम लोगों ने यहाँ किया था। 3q² को हम 3 गुना 3q² लिखे, तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 3q² प्लस 3 को इधर कर लेंगे क्योंकि 3 को कॉमन में लेना है। 3 गुना, देखो 2 गुना 1 2q, कोई दिक्कत, जो 1 पर स्क्वायर 1 ही होगा कि नहीं। अब देखो कैसे किए, 2 गुना 3, 3 दूनी 6 हो गया, 6 गुना 1 6 ही तो हुआ। चूँकि हम लोगों को 3 बाहर करना है, 3 को क्या करना है, कॉमन करना है, इसलिए हम लोगों ने 3 को इधर कर दिया और 2 को बाकी के साथ गुना कर दिया। ठीक है, तो 3 दूनी 6 ही हुआ, वही हुआ। अब हमको क्या, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हम 3 को कॉमन मिलेंगे, तो यहाँ इस पूरे में से 3 को निकाले तो बचा क्या, यही बचा, यही ना बचा, तो 3q² बच गया, जोड़ इस 3 को हमने निकाल लिया तो बचा क्या, 2q बच गया। और इसको तो निकाला नहीं, इसको निकाला क्या, नहीं निकाला, तो ये जैसे का वैसे रह जाएगा। अब देखो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 3m, इस पूरे को हमने m मान लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 3 गुना इतना, 3 और ये पूरा क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो इस पूरे को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, तो 3m हो गया। उसके बाद जोड़ 1 है तो जोड़ 1 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। देखो ये मेरा धनात्मक पूर्णांक है, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आया, 3m जोड़ 1 के रूप में आया कि नहीं। तो जब r बराबर 1 हो तो 3m जोड़ 1 के रूप में आया। अब पुनः आगे करना है हम लोग को, r बराबर 2 लेके, तो लिखेंगे, तो यहाँ नीचे कर देते हैं, उसके बाद लिख लेना। ठीक है, जब r बराबर 2 तो a बराबर क्या होगा, 3q जोड़ 2, यही होगा। उसके बाद या वर्क करेंगे, तो इस तरफ भी हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये भी वही आया, a जोड़ b पर होल स्क्वायर, a² यानी कि 3q पर होल स्क्वायर जोड़ 2a मेरा 3q गुना b मेरा 2 जोड़ b पर स्क्वायर, b मेरा 2 है तो 2 पर स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे इसको अगर हम करेंगे ठीक उसी तरह से फिर करेंगे इसको भी, 3q², 3 को हम यहाँ रख लेंगे, बाकी को गुना करेंगे, 2 दूनी 4q जो ये मेरा 4 है। ठीक है, देखो ध्यान में रखो,
यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इन दोनों में से तो 3 कॉमन आ जाएगा, लेकिन क्या ये इसमें से आएगा? तो इसको क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से देखो, क्या इसको इस तरह से कर सकते हैं, 3 क्यू स्क्वायर जोड़ 3 4 क्यू जोड़, इस 4 को हम लोग 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 3 जोड़ 1 4 ही तो हुआ। तो अब देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हम इस तरह से निकालेंगे, 3 को बाहर कर लेंगे, इसमें से 3 को निकाले तो ये बच गया, ठीक है, जोड़, इस पूरे में से हमने 3 को निकाल लिया तो ये बच गया। अब देखो यहाँ जोड़ है, जोड़, ये 3 है, 3 में से हमने 3 को निकाले तो बचा क्या? कोई बोलेगा सर 0 बचा, कुछ नहीं बचा, नहीं ऐसा नहीं है, लेते हैं गुना में से लेते हैं, तो 3 किसके साथ गुना हो रहा है? कुछ नहीं, मतलब 1 के साथ गुना, ये 3 मेरा 3 गुना 1 कर सकते हैं ना जी। तो इसमें से हमने 3 को निकाले तो बचा क्या? 1 बचा। ठीक उसी तरह से यहाँ 3 को निकाले तो बचा क्या? यहाँ 1 बच गया, ठीक है। अब इधर तो नहीं लेना है, जहाँ तक लिया वहाँ तक ब्रैकेट घेर देना है, जोड़ 1। अब ध्यान दो, ये 3, इस पूरे को हम m मान लेंगे, क्या? m, तो ये m जोड़ 1, समझ में आई बात? तो देखो हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके क्या देखा, किसी धनात्मक पूर्णांक का, a हम लोग का धनात्मक पूर्णांक है, a का वर्ग 3m आया, 3m जोड़ 1 आया, 3m जोड़ 1 आया, 3m जोड़ 1, 3m जोड़ 1, 3m आया। प्रश्न में भी वही कहा है कि ये सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m क्या कहाँ, हाँ 3m या 3m जोड़ 1 के रूप का होता है, यही दिखाना है। तो हम लोगों का 3m या 3m जोड़ 1 के रूप में आ गया, आया? कोई दिक्कत? यही हम लोग को सिद्ध करना था, हम लोगों का सिद्ध हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो अब अगला बनाएंगे हम लोग।